देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के लो व्यूवरशिप को लेकर इस हफ्ते के डायनामाइट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। डार्बी एलिन के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप को लेकर ट्रिपल ए की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के बैक स्टेज इन्फ्लुएंस को लेकर जिम रॉस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेली के मारी गोल्ड और टीएनए में डेब्यू करने को लेकर बेली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बात करें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइज ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जहां एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 6,81,000 व्यूवरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका लाइव डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के एनबीए के साथ हेड टू हेड कंपटीशन नहीं होने के बाद भी एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूवरशिप बढ़ने के बजाय उल्टा यहां पर काफी ज्यादा गिर चुकी है। और गाइज आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को मात्र यहां पर 5,02,000 व्यूवरशिप मिली गए। और गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को मात्र यहां पर 5 लाख लोगों ने टीबीएस के ऊपर देखा है। और गाइज अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस हफ्ते के डायनामाइट को मात्र यहाँ पर 5,02,000 व्यूवरशिप मिली गए, तो एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट ने व्यूवरशिप को लेकर ऑलरेडी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गाइज यहाँ पर वैसे तो एईडब्ल्यू के काफी सारे डायनामाइट को 5 लाख से नीचे भी व्यूवरशिप मिली गए, बट जिन भी डायनामाइट को कभी भी 5 लाख से नीचे व्यूवरशिप मिली गए उनकी व्यूवरशिप यहाँ पर डायनामाइट के डिफरेंट डे पर होने की वजह से हुई गए। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के नॉर्मल टाइम स्लॉट वेडनेसडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने आज तक जितने भी लाइव डायनामाइट शो किए हैं उन सभी डायनामाइट शो के मुकाबले ये डायनामाइट शो एईडब्ल्यू हिस्ट्री का व्यूवरशिप के मामले में सबसे बड़ा फ्लॉप डायनामाइट शो बन चुका है। और गाइज नॉर्मल टाइम स्लॉट के ऊपर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी का लोएस्ट रेटेड डायनामाइट बन चुका है। और अब कब की डायनामाइट की व्यूवरशिप इतनी ज्यादा गिर चुकी है तो गाइज फैंस यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं, क्योंकि गाइज लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि बिना एनबीए के हेड टू हेड कंपटीशन होने के बाद भी आखिर एईडब्ल्यू की व्यूवरशिप क्यों गिरी गए। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पर व्यूवरशिप के गिरने को लेकर काफी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे गए, जहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी क्योंकि इस हफ्ते का डायनामाइट शो 19 जून को कर रही थी तो इसीलिए अमेरिका में 19 जून के ऊपर यूनिटीन डे के हॉलिडे होने की वजह से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर टीवी को नहीं देखा। तो गाइस वहीं काफी सारे एक्सपर्ट लोगों का ये मानना है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप के डाउन होने का मेन रीजन फेमस हिप हॉप रैपर केंड्रिक लैमर है, क्योंकि इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू उनका डायनामाइट कर रही थी सेम टाइम के ऊपर केंड्रिक लैमर उनका बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे थे और उस कॉन्सर्ट के ऊपर लगभग यहाँ पर अमेरिका के सभी लोग शो को देख रहे थे और इसीलिए यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूवरशिप गिरी गए। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर डेव मेल्जर सहित काफी सारे रेसलिंग एक्सपर्ट का ये मानना है कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप के गिरने का एक और बड़ा रीजन एईडब्ल्यू के डायनामाइट के पहले बिग बैंग थ्योरी का ब्रॉडकास्ट नहीं होना है। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू हर हफ्ते जब उनका डायनामाइट शो करती है तो डायनामाइट शो से पहले बिग बैंग थ्योरी टीबीएस के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है, जिसकी वजह से डायनामाइट की ओपनिंग क्वार्टर की व्यूवरशिप काफी ज्यादा होती है। बट क्योंकि इस हफ्ते बिग बैंग थ्योरी डायनामाइट से पहले ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ तो गाइज इसीलिए शो की ओपनिंग क्वार्टर व्यूवरशिप ही बहुत ही कम थी। गाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों के अलग अलग एक्सक्यूज देने के बाद अब जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क सोशल मीडिया पर ये बोल रहे गए कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर डेड हो चुकी है, वहीं एईडब्ल्यू के फैंस का ये आर्ग्यू करना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के एक हफ्ते के व्यूवरशिप गिरने से कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पर पर्सनली इस पर कोई भी एक्सक्यूज देना नहीं चाहूंगा और मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो का व्यूवरशिप का गिरना टोनी खान की बुकिंग से कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट बिल्कुल ही खराब था। और गाइस यहाँ पर जिस तरीके डायनामाइट शो था उस हिसाब से व्यूवरशिप डेफिनेटली काफी कम है और व्यूवरशिप यहाँ पर एक्चुअल में क्यों गिरी गए ये यहाँ पर सच में तो कोई भी बता नहीं सकता है। बट गाइस यही व्यूवरशिप के इतने ज्यादा डाउन होने के बाद अब डब्ल्यूबीडी की तरफ से भी व्यूवरशिप को लेकर रिएक्शन सामने आया है, जहां पर डब्ल्यूबीडी के एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना है कि वो भी ये बिलीव करते गए कि फेमस रैपर केंड्रिक लैमर के शो होने की वजह से एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूवरशिप गिरी गए। बट गाइस डब्ल्यूबीडी के एग्जीक्यूटिव इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं गए, क्योंकि गाइस शो के व्यूवरशिप गिरने के बाद भी एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट के ऊपर अमेरिका में नंबर 3 पर देखे जाने वाला सबसे बड़ा शो था।
था। और गाइज यहाँ पर WBD के एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट की व्यूअरशिप नॉर्मल हो जाएगी। मतलब ये तो नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि AEW के शॉकिंग तरीके से लो व्यूअरशिप रिकॉर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप का क्या होता है। वेल गाइज अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी डायनामाइट के व्यूअरशिप का यही होता है तो गाइज मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि AEW का डाउनफॉल बिगिन हो चुका है। बट मुझे भी यहाँ पर नहीं लगता है कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट की व्यूअरशिप इतनी डाउन जाएगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच में डार्बी के कम्पीट करने के बाद ही वो AEW के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और लगातार AEW से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते इस चीज को लेकर फाइटफुल की तरफ से अपडेट आ रही है कि वैसे तो डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डार्बी एलन को कोई भी न्यू इंजरी नहीं हुई गए। बट गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले डार्बी को जो इंजरी हुई थी उस इंजरी के पूरी तरह से हील ना होने के बाद भी डार्बी ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर कम्पीट किया था। और क्योंकि डार्बी की पहले की इंजरी ही अभी हील नहीं हुई थी तो इसीलिए डबल और नथिंग पर डार्बी के कम्पीट करने के बाद डार्बी यहाँ पर करंटली उनके घर के ऊपर आराम कर रहे हैं। और जैसे ही डार्बी की पुरानी इंजरीज हील हो जाती है वो AEW के टीवी पर आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। वल बात करें अगर यहाँ पर AEW में दोबारा देखने की तो गाइस यही CM पंक के AEW से लास्ट ईयर फायर्ड होने के बाद एक बार फिर से AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक के AEW में इन्फ्लुएंस को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है CM पंक के AEW को लीव करने के बाद भी जिम रॉस अब भी यहाँ पर CM पंक के कॉन्टेक्ट के अंदर है। और गाइस पंक के AEW को लीव करने के बाद ही CM पंक हमेशा ही जिम रॉस को मैसेज करके उनके तबियत के बारे में पूछते रहते गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक जिम रॉस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, इसीलिए जिम रॉस भी पंक की पर्सनली काफी रिस्पेक्ट करते गए। और गाइस जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि CM पंक हमेशा से ही AEW कंपनी के लिए बने थे। और ये यहाँ पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि AEW के अंदर CM पंक को इस तरीके से एग्जिट लेना पड़ा, क्योंकि गाइस जिम रॉस को ये बढ़िया से याद है कि जब AEW का लास्ट ईयर कोलिजन शो शुरू हुआ था तो AEW कोलिजन का रोस्टर डायनामाइट के मुकाबले काफी शॉर्ट होता था। और AEW के डायनामाइट शो पर बैक स्टेज पर जहां काफी कियोस होता था वहीं कोलिजन के ऊपर हर चीजें काफी ज्यादा स्मूथली जाती थी। और गाइस जब यहाँ पर CM पंक AEW कोलिजन को रन कर रहे थे उस समय AEW कोलिजन के ऊपर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और गाइस जिम रॉस पर्सनली ये विश करते गए कि शायद यहाँ पर CM पंक आज भी AEW कंपनी के अंदर होते, क्योंकि जिम रॉस को ये लगता है कि CM पंक जैसे रेसलर WWE के मुकाबले AEW के ब्रांड को ज्यादा सूट करता है। बट गाइस अब क्योंकि CM पंक AEW से जा चुके गए तो जिम रॉस इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते गए। और गाइस जिम रॉस इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर सिर्फ सैड फील कर सकते गए। वाला आप लोग को क्या लगता है AEW का CM पंक को फायर करना AEW का राइट डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और TNA करंटली पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे गए, जहां पर NXT और TNA के बीच में टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है। और अब यहाँ पर इसी पार्टनरशिप के अंदर WWE की वुमेन चैंपियन बेली के इंटरफियर करने को लेकर बेली की काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बेली का ये कहना है कि WWE और TNA के पार्टनरशिप के बाद वो भी इस पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होना चाहती गए और वो यहाँ पर WWE के बाहर TNA के अंदर जाकर परफॉर्म करना चाहती गए। और बेली ना कि सिर्फ TNA पर परफॉर्म करना चाहती गए बल्कि वो यहाँ पर रोजी अगावा की न्यू कंपनी मारी गोल्ड के ऊपर भी परफॉर्म करना चाहती गए। और अगर यहाँ पर WWE अलाउ करती गए तो बेली यहाँ पर मारी गोल्ड और TNA जैसी रेसलिंग कंपनीज के ऊपर अपीयर होना चाहेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE बेली को TNA और मारी गोल्ड पर जाने के लिए अलाउ करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की तो गाइस यही WWE के नोआ TNA मारी गोल्ड से पार्टनरशिप करने के बाद इस हफ्ते इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि WWE कंपनी मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे AAA के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। और इवन कल यहाँ पर WON के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि लूचा लिब्रे AAA और WWE के बीच में पार्टनरशिप को लेकर ऑलरेडी नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। और लूचा लिब्रे AAA के ओनर डोरियन यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। वल कल यहाँ पर डेव मेल्जर के इस बड़े रिपोर्ट के बाद अब खुद यहाँ पर लूचा लिब्रे AAA के ओनर डोरियन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर WWE से कोई भी बात नहीं कर रहे गए। और WON का ये कहना कि लूचा लिब्रे AAA और WWE के बीच में पार्टनरशिप को लेकर नेगोशिएशन चल रही है, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी तक लूचा लिब्रे AAA की तरफ से WWE को कांटेक्ट नहीं किया गया है और ना ही WWE
की तरफ से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को कॉन्टेक्ट किया गया है और गाइज यहाँ पर डोरियन ये कंफर्म कर सकते गए कि ट्रिपल ए और WWE के बीच में इस समय किसी तरह की पार्टनरशिप को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही गए और डेव मिल्जर की रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से फॉल्स है। बट गाइज यहाँ पर डोरियन डेफिनेटली ये भी कहना चाहेंगे कि इस समय तो कोई भी बातें नहीं चल रही गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि ट्रिपल ए यहाँ पर फ्यूचर में WWE के साथ काम नहीं करेगी। और अगर यहाँ पर फ्यूचर में WWE के द्वारा ट्रिपल ए को कॉन्टेक्ट किया जाता है तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिपल ए इस मामले में सोच सकती है और कुछ इस तरीके से डोरियन ने यह कंफर्म कर दिया है कि डेव मिल्जर यहाँ पर पार्टनरशिप के नेगोशिएशन को लेकर एक बार फिर से फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे गए और अभी तक WWE और ट्रिपल ए के बीच में किसी तरह की कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुई गए। वेल गाइस, मुझे लगता है इवेंचुअली WWE और ट्रिपल ए के बीच में 100% पार्टनरशिप होने वाली गए और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस पार्टनरशिप के बाद AEW और ट्रिपल ए की पार्टनरशिप ओवर होती है या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।